फिल्म की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिनके 3 बच्चे थे और वो बहुत खुश थे। इस आदमी की बीवी का नाम नायला था, वो काफी संजीदा औरत दिख रही थी। ये लोग जब घर वापस आते हैं, यहाँ पे इनके पास एक चिड़िया थी। उस बच्ची ने कहा मोम से, वो चिड़िया कहाँ है मोम? मगर फिर इतनी देर में इन लोगों ने देखा तो वो पिंजरे के नीचे मरी पड़ी हुई थी। और फिर ये औरत जिसका नाम नायला है वो उसे अपने हाथ में उठाती है। और फिर हमें यहाँ पे नजर आता है इनके पास एक पिरामिड्स भी था, और ये पिरामिड्स भी बहुत पुराना दिख रहा था। अब नायला और उसका हस्बैंड दोनों उसके पास जाते हैं और यहाँ पे इसके अंदर एक कब्र थी। वो उस कब्र के पास जाते हैं, वो बहुत पुरानी कब्र थी। ये उसे खोलते हैं, इसके अंदर से एक मम्मी निकलती है और नायला जब उसके पास जाते हैं वो जाग जाता है। वो डर के नीचे गिर जाती है, मगर दूसरी तरफ उसके हस्बैंड को कोई अनजान ताकत मार देती है। नायला के सामने उसके हस्बैंड की मौत हो जाती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और फिर हमें रिपोर्टर चार्ली दिखाया जाता है। उसकी एक बेटी और एक बेटा है, मगर वो अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करता है। अब चार्ली अपनी ही बनाई हुई न्यूज देख रहा होता है। फिर उसकी बेटी बेटा यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें लड़ने की आवाज सुनाई देती है और फिर ये दोनों जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हुआ है। और चार्ली की बेटी कहती है इसने मेरी गुड़िया तोड़ दी। फिर उसके बाद चार्ली उसकी गुड़िया को जोड़ता है, मगर वो सही से नहीं जुड़ पाती। इसीलिए केटी उससे नाराज हो जाती है और अपने घर से बाहर चली जाती है। वो बगीचे में खेल रही होती है, मगर यहीं पर वो औरत फिर से आ जाती है जो हमें शुरू में दिखाई गई थी। असल में वो केटी को रोजाना चॉकलेट देती थी। शुरुआत में हमें दिखाया गया था इस औरत के भी एक बेटी बेटा थे और केटी उसकी बेटी के साथ रोजाना खेलती थी, मगर ये औरत रोजाना केटी को चॉकलेट देने के लिए आती थी। और अब दूसरी तरफ केटी के डैड कॉल पे बात कर रहे होते। यहाँ पर उन्होंने चॉकलेट के रैपर देखे, वो बहुत सारे थे। और फिर वो जाके अपने बेटे से पूछते हैं और अब उसका बेटा उससे बताता है ये तो रोजाना उसे एक औरत देती है। उसका बाप ये सुन के हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ वो औरत आज केटी को चॉकलेट के साथ एप्पल भी देती है और उसे खाने के लिए कहती है। केटी उसकी बात मान लेती है, वो अपने हाथ में रखती है, मगर जैसे ही केटी उसे अपने हाथ में रखती है वो औरत एक मंत्र पढ़ती है। उसके अंदर से एक कीड़ा निकलता है और वो केटी के मुंह में चला जाता है। केटी बेहोश हो जाती है और फिर उसके बाद केटी को ढूंढता हुआ चार्ली बगीचे में आता है, मगर उसे यहाँ पे एक जाली टूटी हुई मिलती है। वो उससे बाहर जाता है और उसे पता चल जाता है, मगर यहाँ पे वो लोगों से पूछता है। फिर उसे नजर आता है एक औरत केटी को उठा के अपने साथ ले जा रही। चार्ली उसके पीछे भागता है, मगर यहीं पे तूफान आ जाता है। वो तूफान बहुत अजीब था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। अब चार्ली उसे हर जगह पे ढूंढता है, मगर वो कहीं नहीं मिलती। आखिरकार चार्ली जोर जोर से उसे आवाजें देता है, मगर उसके बाद भी केटी उन्हें कहीं नहीं मिलती। उन्होंने केटी को बहुत ढूंढा और फिर 3 महीने, साल और यहाँ तक के 4 साल गुजर जाते हैं। उनके यहाँ एक और बेटी पैदा होती है जो देखने में केटी की तरह लगती है। ये लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, मगर केटी को वो कभी नहीं भूले। ना कोई माँ बाप भूल सकता है। अगर आपकी औलाद के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ तो आप कभी नहीं भूल सकते। ऐसी तरह से ये माँ बाप भी अभी तक केटी को नहीं भूले थे। मगर फिर एक दिन जंगल में एक लड़का अपनी साइकिल ठीक कर रहा होता है और वो जब मुड़ के देखता है तो उसके पीछे एक जहाज, एक एरोप्लेन नीचे गिर रहा था। वो उसके पास जाके देखता है, उसे यहाँ पे बहुत सारी लाशें नजर आती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे भी वैसा ही ताबूत था जो शुरू में दिखाया गया था। और फिर यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर पहुंच जाते हैं और उस ताबूत को खोल के देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर एक मम्मी जैसी चीज थी। मम्मी जैसी चीज इसलिए कह रहा हूं कि उसके अंदर मम्मी नहीं थी। और जब ये उसे खोलते हैं तो हमें पता चलता है उसके अंदर केटी थी और वो अभी तक जिंदा थी और 4 सालों से वो इस ताबूत में बंद थी। और फिर केटी जब अपना मुंह खोलती है तो उसके मुंह से वही कीड़ा निकलता है जो हमें दिखाया गया था उसके मुंह के अंदर गया था। और यहाँ पे चार्ली को केटी के बारे में बताया जाता है, मगर केटी अपनी बीवी को बच्चों के सामने नहीं बता सकता, इसीलिए उसे बाहर बुलाता है और यहाँ पे उसे केटी के बारे में बताता है। वो सुन के बेहोश हो जाती है। और अब ये दोनों उसी दिन इजिप्ट चले जाते हैं, मगर यहाँ पे डॉक्टर उससे बताते हैं। डॉक्टर उससे कहते हैं मैं एक बात आपको पहले से बता दूं, आपकी बेटी पूरी तरह से बदल चुकी है। शायद आपको उसे देख के धचका लगेगा, मगर वो आपकी ही बेटी है और आप दोनों भी खुद पे काबू रखिएगा। और फिर वो डॉक्टर बताता है उसे जिस ताबूत में रखा गया था वो तकरीबन 400-500 साल पुराना था। और अब ये दोनों चुप करके डॉक्टर की बात सुनते हैं
इनकी आंखों में आंसू थे और बस अपनी बेटी को देखना चाहते थे। और फिर डॉक्टर इन्हें उनकी बेटी के पास ले जाता। यहाँ पे देखने के बाद केटी को वो हैरान हो जाते हैं। केटी को देखने के बाद वो बुरी तरह से टूट जाते हैं, मगर वो फिर भी खुद को संभालते हैं। मगर वो माँ थी ना, वो फूट फूट के रोने लगती है और केटी को गले लगा लेती है। चार्ली उसे चुप करवाता है, मगर अब केटी भी अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगती है और ये हालत उसकी देख के ये दोनों बाहर चले जाते हैं। बाहर जाके चार्ली अपनी बीवी को बड़ी मुश्किल से चुप करवाता है। और फिर हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर दिखाई जाती है जो केटी के केस पे काम कर रही थी। असल में वो भी एक माँ थी और माँ एक माँ का दर्द जानती है। वो दिलो जान से इस केस को देख रही थी और वो इसे हल करना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उस इंसान को पकड़ूं और सलाखों के पीछे डालूं जो बच्चों के साथ ऐसा करता है। मगर वैसे अगर हम भी हकीकत में देखें तो ऐसे दरिंदे हमारे माशरे में भी भरे पड़े हैं। और फिर उसके बाद वो केटी को घर ले आते हैं। बच्चे उसे देख के डर भी जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं और अब बड़ी मुश्किल से केटी को ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे केटी की दादी भी थी और केटी की दादी केटी को देखकर बहुत दुखी थी। वो उसे यहाँ पे प्यार करती है, मगर उसके बाद जब वो कुछ पढ़ने लगती है तो केटी उठ के उनको जख्मी कर देती है। अब उनके नाक से खून बह रहा होता है और केटी बहुत ही अजीब तरह से कर रही होती है। असल में डॉक्टर ने कहा था जब उसे ऐसा दौरा पड़े तो आप लोगों ने इंजेक्शन देने। फिर उसकी माँ उसे इंजेक्शन दे देती है और फिर उसके बाद वो शांति से सो जाती है। मगर रात को चार्ली जब उसके कमरे में जाता है तो उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उसकी बीवी सो रही थी, मगर केटी वहां पे नहीं थी। फिर वो अपनी बीवी से पूछता है केटी कहाँ है। उसकी बीवी को भी नहीं पता था, मगर इसके अंदर से उन्हें आवाजें आ रही थी। और फिर यहाँ पे उन्होंने देखा तो केटी उनसे भाग रही थी। वो केटी का पीछा करते हैं, मगर यहीं पर केटी की अजीब काम थे। और फिर केटी यहाँ पे काले से बिच्छू को पकड़ लेती है और फिर चार्ली ने देखा तो वो उसे खा रही होती है। चार्ली ये देख के घबरा जाता है और अब केटी की हालत बहुत खराब थी। फिर केटी की माँ उसके मुंह में हाथ डाल के उस बिच्छू को खींच लेती है और फिर केटी को बड़ी सी उल्टी होती है। और फिर अगले दिन उसकी दादी और उसकी माँ उसके बाल बनाते हैं। यहाँ पे उसकी माँ ने देखा तो उसके नाखून बढ़ चुके थे, मगर वो नाखून इतने मजबूत थे कि वो कटने में ही नहीं आ रहे थे। मगर जब उसकी माँ उसके अंगूठे का नाखून काटती है तो उसकी पूरी स्किन उतर जाती है। ये देख के उसकी नानी और माँ डर जाती हैं और वहां से पीछे हट जाती हैं। अब इतनी देर में चार्ली ऊपर आ जाता है। इसकी माँ और इसकी बीवी दोनों डरी हुई थी। अब वो केटी का पूछता है, वो बताती नीचे गई है और वो उसका पीछा करते हुए केटी के पीछे जाता है। और जब चार्ली नीचे जाके देखता है तो उसने देखा केटी अपने ही पाँव में सुराख कर रही होती है। केटी ये देख के डर जाता है। उधर केटी को कुछ भी दर्द महसूस नहीं होता, मगर उसके बावजूद भी ये उसकी पट्टी करते हैं। और फिर अब ये दोनों परेशान थी, अब क्या करें। क्या हम इसे वापस हॉस्पिटल छोड़ें? मगर उसकी वाइफ इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो कह रही है मेरी बेटी मुझे इतनी मुश्किल से मिली है, मैं उसे कभी वापस नहीं करूंगी। चार्ली उससे बात करता है मगर वो नहीं मानती। चार्ली की बीवी कहती है वो ठीक हो जाएगी और जब वो अंदर जाती है दरवाजा बंद करके केटी से खुद बात करती है। यहाँ पे वो केटी पे चिल्लाती भी है, मगर उसके बाद केटी उस पर उल्टी कर देती है। और अब चार्ली उसी रात केटी के पास आता है। वो थक चुका था और टूट के बिखर चुका था। वो फिर यहाँ पे रोने लगता है। चार्ली केटी से कहता है वो मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें क्यों जाने दिया। अगर मैं तुम्हें जाने नहीं देता तो आज तुम इस हाल में नहीं होती। मगर यहाँ पे हमें पता चलता है केटी चार्ली को कुछ बताना चाहती थी। फिर चार्ली को भी याद आ जाती है केटी एक जासूस बनना चाहती थी और अब केटी उसे छुपे हुए कोड में कुछ बताती है। और अब चार्ली को भी याद आ जाता है। वो पूरी कोडिंग ठीक से लिखता है और उसका मतलब निकाल लेता है। इसका मतलब नायला बनता है। और अब चार्ली ये बात उस ऑफिसर को भी बताता है। वो उसे बताता है केटी ने मुझसे बात की, वो मुझे कुछ और भी बताना चाहती है, मगर इस वक्त मुझे पता चला है वो एक औरत का नाम मुझे बता रही है जिसका नाम नायला है। अब वो ऑफिसर उससे कहती है तुम याद करो, तुम्हारा कोई जानने वाला, तुम्हारा कोई पड़ोसी, तुम्हारा कोई दूर का रिश्तेदार, तुम पुराने खत देखो, कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं भी कोशिश करती हूँ, पता लगाती हूँ इस नाम का। और अब चार्ली ऐसे ही करता है। वो घर की हर पुरानी चीज छान मारता है, हर लेटर देख लेता है, मगर यहाँ पे उसे एक फिर लेटर मिल जाता है लैला खलील के नाम से। और फिर वो ऑफिसर नायला के घर पे भी पहुंच जाती है। उसने उसे ढूंढ निकाला था और यहाँ पे उसने देखा तो उसके घर में कोई भी नहीं था, मगर वो ऑफिसर उसके घर में दाखिल हो जाती है और फिर उसे यहाँ पे वही पैरामिड्स नजर आते हैं। मगर इतनी देर में नायला घर पे वापस आने वाली होती है
और अब ऑफिसर भी गाड़ी की आवाज सुन के बाहर आ जाती है, मगर नायला पहले से जानती तो वो चाकू उठा के उसे मारने के लिए आती है, मगर ऑफिसर उसे गोली मार देती है और फिर नायला यहीं पे कड़ाया हो जाती है। अच्छा, ये घटिया औरत अभी तक मरी नहीं है, ये बेहोश हुई है। मगर यहीं पर उसकी बेटी घर आती है और ऑफिसर को देख के भागने लगती है। ऑफिसर भी उसे पकड़ लेती है, मगर उसकी बेटी अच्छी थी, वो दुनिया को बताना चाहती थी उसे अपनी माँ के करतूत। अब हमें यहाँ पे पता चलता है नायला ने अपनी बेटी की जुबान इसलिए काट दी थी कि वो लोगों को मेरे बारे में ना बता पाए कि मैं क्या करती हूँ। मगर यहाँ पे उसकी बेटी वो सारे सबूत उस ऑफिसर को दे देती है। वो सारे सबूत एक फिल्म में थे। और अब दूसरी तरफ केडी अपने आपे से बाहर हो जाती है। वो अपनी दादी पे ही हमला कर देती है और आखिरकार वो अपनी दादी को खिड़की से बाहर फेंक कर मार देती है। अब दूसरी तरफ वो ऑफिसर वो बहुत गुस्से में थी। वो नाला के काले करतूत देखती है और बहुत गुस्से में आ जाती है। वो उसकी बेटी के पास जाती है और उससे पूछती है मुझे बताओ, मगर उसकी बेटी उससे कहती है मेरी माँ ने तो मेरी जुबान काट दी, मैं क्या करूं, इसमें मेरी गलती क्या है, मैं तो दुनिया को बताना चाहती थी। मगर फिर अब वो उसका हल भी बताती है और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है वो नायला की बेटी उस ऑफिसर को बता देती है केडी किस तरह से ठीक होगी। असल में केडी के अंदर जो भी था वो मारा नहीं जा सकता, मगर उसे एक शरीर से दूसरे शरीर तक मुंतकिल किया जा सकता है। मगर ये काम भी बहुत मुश्किल है क्योंकि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए तकलीफ होती है। मगर ये लोग जानते थे इन्हें ये करना ही होगा। मगर यहीं पर हमें दिखाया जाता है केडी आपस से बाहर हो रही थी और वो सबको वश में कर रही थी। उसने छोटी बहन तक को नहीं छोड़ा था। और अब ये सब कुछ करने के बाद चार्ली उसे बांध देता है चेयर के साथ। मगर वो इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि अपनी चेयर को हवा में भी उठा लेती है। और अब यहाँ पे वो ऑफिसर भी आ जाती है। वो नायला की पूरे करतूत इन्हें सबको बताती है। उसके बाद वो इन सबको वीडियो भी दिखाती है। वो वीडियो देखने के बाद इन सब की रूह तक कांप जाती है। अगर कोई भी उस वीडियो को देखेगा तो उसकी भी रूह कांप जाएगी। किस तरह से इन दरिंदों ने एक छोटी सी बच्ची के साथ क्या किया। और अब वो ऑफिसर पूरी बात बता देती है। वो चार्ली को कहती है उसके अंदर आत्मा है या जो भी है, उसे मारा नहीं जा सकता, मगर उसे एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक पहुंचाया जा सकता है। चार्ली ये सुन के तुरंत तैयार हो जाता है। मगर यहीं पर केडी को पता चल जाता है और वो अपने आपे से बाहर हो जाती है। कुछ भी करके उसकी वो चीज इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए केडी यहाँ पे सबको जख्मी कर देती है। मगर फिर भी चार्ली हिम्मत करता है और केडी को पकड़ लेता है क्योंकि वो जानता है अगर आज उसने कुछ ना किया उसकी बेटी कभी नहीं ठीक हो सकती। और फिर चार्ली यहाँ पे हिम्मत दिखाता है और फिर से खड़ा हो जाता है। अब वो केडी को पकड़ लेता है और अब वो ऑफिसर मंत्र पढ़ती है, मगर केडी उधर छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, मगर चार्ली उसे नहीं छोड़ता और आखिरकार वो चीज चार्ली में ट्रांसफर हो जाती है। इसी दौरान केडी बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो ठीक होने के बाद अपनी माँ का नाम भी लेती है, उससे बात करती है, मगर चार्ली वो अब ठीक नहीं रहा। और फिर चार्ली के जिस्म को ताबूत में रखा जाता है। केडी बिल्कुल ठीक हो जाती है और रोजाना अपने बहन भाइयों के साथ खेलती है। और फिर एक दिन वो ऑफिसर चार्ली की बीवी को कॉल करती है और अपने पास बुलाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नायला अभी तक जिंदा थी और आज उस औरत के साथ वही होने वाला है वो जो हमेशा दूसरों के साथ करती थी। वो दूसरों पर रहम नहीं करती थी, बिला वजह दूसरों को तकलीफ पहुंचाती थी। ऐसे लोगों को हमेशा सजा मिल के रहती है, यहाँ नहीं तो वहां। और फिर हमें यहाँ पे चार्ली दिखाया जाता है। अब उसके जिस्म में जो है उसे ट्रांसफर किया जाएगा इसके अंदर, मतलब अब वो चीज नायला के अंदर डाली जाएगी और वो हमेशा ताबूत में रहेगी। यही ऐसे इंसान के साथ होना चाहिए। वो जो दूसरों के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ ऐसा लाजमी होना चाहिए ताकि उन्हें इस चीज का एहसास हो